अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सेल टैक्स करेंगे। तो एक सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ कि सेल टैक्स होता क्या है। आईकेएप की स्टडी टैक्स में सेल टैक्स के 3 चैप्टर हैं 17, 18 और 19। इन 3 चैप्टर में से 17 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, 17 से 18 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही आता है, मस्ट है ना। और 10 से 15 नंबर की थ्योरी भी आ जाती है। तो अगर हम एक एवरेज देखें तो 25 से 30 नंबर का पेपर सेल टैक्स में से आ रहा है, हर अटेम्प्ट में। तो यानी कि एक अच्छे 3 चैप्टर्स हैं, ना इतने लेंथी है, ना इतने डिफ़िकल्ट है, ईज़ी है। तो हम स्मार्ट स्टडी का अगर हम देखा जाए तो हम ये करेंगे, मगर छोड़ना कुछ भी नहीं है। सेल टैक्स नाम से ही देख लें, सेल टैक्स। थोड़ा और स्लो पढ़ते हैं, सेल्स टैक्स मतलब जो सेल कर रहे हैं उस पे टैक्स। हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट कहती है उस पे टैक्स दो। अब सेल्स गवर्नमेंट कहती है किन चीज़ों को सेल करो तो टैक्स दो। गवर्नमेंट 3 चीज़ें कहती है कि अगर ये 3 चीज़ें हैं, इन पे टैक्स सेल करते हो तो इन पे इस क्राइटेरिया यानी इस रूल, इस पॉलिसी के हिसाब से तुम टैक्स दोगे। सही हो गया। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ टैक्सेबल सप्लाई है, दूसरी एग्ज़ेम्प्ट सप्लाई है और तीसरी ज़ीरो रेटेड सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? जो यूजुअली 17% रेट जिस पे गवर्नमेंट लगाती है। सही? जब भी पेपर होगा उसके एंड में जो है रेट दिया होगा सेल टैक्स का, जो भी रेट दिया हो उस क्वेश्चन के एंड पे वही आपने सेल टैक्स का रेट लगाना है। मगर यूजुअली मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है सेल टैक्स का रेट 17% चल रहा है। 17% वाली गुड्स जो भी होगी उसको गवर्नमेंट जो टैक्स सप्लाईज मानेगी। एग्जाम्प्ट गुड्स जिसे गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट मानेगी, जिसपे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा हमें। सही, जिसपे कोई टैक्स नहीं देना होगा उसे हम एग्जाम्प्ट गुड्स कहेंगे। जैसे कि मान लो कि जी टेबल जो है, टेबल जब बनती है तो गवर्नमेंट कहती है कि जी टेबल जो है एग्ज़ैम्प्ट है, इस पे आपको ना टैक्स देना है, ना लेना है। सही? तो जब भी हम अगर हम टेबल की जो है सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे, टेबल को परचेज़ करेंगे, ना हम उस पे सेल टैक्स देंगे, ना हम सेल टैक्स उससे अपने कस्टमर से लेंगे। ठीक? ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या है? ज़ीरो रेटेड और एग्ज़ैम्प्ट सप्लाई में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। ज़ीरो रेटेड सप्लाई जो है वो ज़ीरो रेटेड ही है। कैसे? उसपे 0% टैक्स लगता है। अभी आप मुझे यही शक था आप लोग अभी पूछेंगे यही कि एग्ज़ाम सप्लाइज़ में भी तो कोई टैक्स नहीं लगता यानी 0% नहीं। एग्ज़ाम सप्लाइज़ में वर्ड गवर्नमेंट ने यूज़ किया एग्ज़ैम्प्ट। स्टडी टैक्स में क्या वर्ड यूज़ हुआ होगा? एग्ज़ैम्प्ट यानी कि एग्ज़ैम्प्ट है वो चीज़। मगर वो जब ज़ीरो रेटेड गुड्स की बात आ रही है ना, वो कह रहा है 0% टैक्स दो। वो ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ एग्ज़ैम्प्ट है। वो कह रहा है कि आप 0% टैक्स हमें दो। तो यूजुअली जो 0% वाले गुड्स होते हैं ना, जब हम वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स करते हैं तो उनका जो हम टैक्स पे कर चुके होते हैं वो हमें रिफंड हो जाता है। एग्ज़ाम्प्ट गुड्स का रिफंड नहीं होता, ज़ीरो रेटेड का रिफंड हो जाता है। ये बातें याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है। सही? पूरा न्यूमेरिकल इन 3 चीज़ों पे ही बुनियाद होता है, टैक्सेबल सप्लाइज़, ज़ीरो रेटेड और एग्ज़ाम्प्ट सप्लाइज़, और एग्ज़ामिनर घुमाता भी है इन्हीं 3 चीज़ों पे। टैक्सेबल सप्लाइज़ क्या होती है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टैक्सेबल सप्लाइज़ जो होती है 17% वाली गुड्स हैं। एग्ज़ाम्प्ट सप्लाइज़ कौन-सी सप्लाइज़ हैं जो कि एग्ज़ाम्प्ट गुड्स पे की जाती है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको टेबल की दी। और ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ जो हैं वो 0% उस पे रेट लगा होता है और वो रिफंडेबल होती है। जिस पे जितना भी इनपुट टैक्स हमने पे किया होता है, गवर्नमेंट उसे रिफंड कर देती है। और जो एग्ज़ाम्प्ट सप्लायर्स है, उस पे अगर हमने कोई इनपुट टैक्स पे किया है, तो गवर्नमेंट हमें रिफंड नहीं करती। गवर्नमेंट कहती है वो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सही? तो अगर हम एग्ज़ाम्प्ट सप्लाइज़ पे टैक्स पे करते हैं, यहाँ वर्ड में लिखूँगा टैक्स नहीं, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अगर हम पे करते हैं, तो वो वेस्ट हो जाएगा। किसी काम का नहीं, हमें उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हम ज़ीरो रेटेड पे इनपुट टैक्स पे करते हैं, तो वो हमें रिफंड हो जाएगा, उसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। वो टैक्स है लगेंगे, हम आप आगे काट लो हमसे या आप हमसे आके ले जाओ। और टैक्सेबल सप्लाइज़ यूजुअली 70% गुड्स है। हाँ, बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में बता देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाइज़ में 17% वाली गुड्स भी आती हैं और 0% वाली गुड्स भी आती हैं। सही लिखा हुआ है, ज़ीरो रेटेड को भी आप टैक्सेबल सप्लाइज़ कह सकते हो, मगर ज़ीरो रेटेड वो गुड्स सप्लाइज़ है जो कि 0%
में होती है, जिसपे उन गुड्स पे जिन पे 0% रेट अप्लाई हो वो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं। ये बात याद रख लो। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। एम से मैं डिनोट कर रहा हूँ मैन्युफैक्चर, डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ होलसेलर। मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने 5 की चीज़ें खरीदी, मैंने 5 की चीज़ें बनाई, मैं मैन्युफैक्चरर था तो मेरी 5 की कॉस्ट आ गई, तो ये मेरी आ गई कॉस्ट 5 की, तो सेलिंग प्राइस मेरी थी 10 की। मैं सेल टैक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, बस वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था सेल टैक्स। चलो खैर है। होलसेलर को मैं अब कॉस्ट पे तो चीज़ बेचूंगा नहीं, कतई नहीं बेचूंगा होलसेलर को। इस पे तो आप एग्री करते हो मेरे साथ कि होलसेलर को जी हम कॉस्ट पे तो कोई चीज़ नहीं बेचेंगे ना। सेलिंग प्राइस मेरी 10 की थी तो मैं 10 लूंगा, मगर मैं उससे 10 नहीं ले रहा हूँ, मैं उससे 15 ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? मैंने हालांकि बताया कि 5 की कॉस्ट है, 10 की मेरी सेलिंग प्राइस है, 5 का प्रॉफिट मैं रख रहा हूँ मैन्युफैक्चर, मगर जब मैंने होलसेलर को दी, होलसेलर ने अपनी कॉस्ट 15 लिखी, मतलब उसने 15 की हमसे ली, तो मेरी तो सेलिंग प्राइस 10 की थी, तो मैंने उससे 15 क्यों लिए? ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, 5 का जो डिफरेंस है, 5 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो आएगा वो सेल टैक्स का डिफरेंस है, वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उसका सेल टैक्स है। अगर मैं होलसेलर हूँ तो ये मैंने सेल टैक्स पे किया तो ये मेरा इनपुट टैक्स होगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो ये मैंने सेल टैक्स पे किया, मेरा आउटपुट टैक्स होगा। ये एक और दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स का और आउटपुट टैक्स का। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ और उससे मैंने टैक्स लिया यानी सेल टैक्स लिया, तो वो मेरा आउटपुट टैक्स हुआ 5 का। और अगर मैं होलसेलर हूँ, मैंने वो 10 की चीज ली और उसको 15 रुपए दिए, तो ये जो 5 का डिफरेंस हुआ ये मेरा इनपुट टैक्स हुआ। अब यहां से समझो, अगर ये टैक्सेबल सप्लाई है, मैं टीएस से डिनोट करूंगा टैक्सेबल सप्लाई को। अगर ये टैक्सेबल सप्लाई है तो अगर मैंने होलसेलर हूं मैं, तो मुझे जो है 5 का इनपुट टैक्स मिलेगा, मिलेगा। मुझे कहेंगे कि आप 5 का इनपुट टैक्स ले लो, सही। मैं 5 का इनपुट टैक्स ले रहा हूँ, और अगर मैं जो हूँ मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने 10 की चीज बेची 15 में, 5 का मैंने जो डिफरेंस आया सेल टैक्स का, तो वो मेरा आउटपुट टैक्स होगा अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। इसको ले लो, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अगर होलसेलर हूँ। अगर ये एग्जाम सप्लाईज होती, मैंने जो है मैन्युफैक्चर से 10 की चीज 15 में ली, मैंने 5 का डिफरेंस जो टैक्स पे किया, तो क्या वो मेरे इनपुट टैक्स कहलाऊंगा? जरूर मैं इनपुट टैक्स कहलाऊंगा, मगर वेस्ट इनपुट टैक्स कहलाऊंगा। क्यों वेस्ट इनपुट टैक्स कहलाऊंगा? इस इनपुट टैक्स का मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट मानेगी, ना एफपीआर, कुछ कोई भी नहीं मानेगा। वो बोलेंगे ये जाया हो गया, ये आपका इनपुट टैक्स, सही। और अगर मैं मैन्युफैक्चर हूं और मैंने एग्जाम सप्लाई बेची है, सेल की है, तो उस पे अगर मैं 10 की चीज 15 में बेचूं, जो 5 का डिफरेंस है वो सेल टैक्स नहीं कहलवाएगा। अगर मैं उससे टैक्स ले लेता हूं तो गलत होगा, मैं उसको वापस करूंगा। या अगर मैंने ले लिया, और प्रोसेस बहुत लंबा, ये एक अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि अगर मैं किसी से गलती से टैक्स ले लेता हूं, उससे नहीं लेना चाहिए था, तो क्या करेंगे। यूजुअली अभी हम ये देखते हैं कि हमें उससे कोई टैक्स नहीं लेना। और अगर ये जीरो रेटेड सप्लाईज होती तब क्या होता? 5 का मैंने उससे जो पे किया वो मुझे क्या ये रिफंडेबल है, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, फायदा मिलेगा आपको 5 का। और अगर जो है मैं मैन्युफैक्चर हूँ और मैं उस किसी को बेच रहा हूँ 10 की चीज 15 में और जीरो रेटेड सप्लाई है, तो मैं उससे टैक्स कितने परसेंट पे लूंगा? 0% पे टैक्स लूंगा। समझ में आई? ये इन तीनों में डिफरेंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं।